साथियों आज हम लोग जो है 2022 का जो है बीए सेट है, ठीक है, उसका हम क्वेश्चन देखेंगे और उसमें एक नंबर से ही रिलेटेड हम क्वेश्चन आज देखेंगे। ठीक है, इसमें जैसे इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है, क्या क्वेश्चन पूछा है कि समीकरण 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 के मूलों का जो है योगफल कह रहे हैं कि बताइए कि कितना होगा। ठीक है, जिसमें से इन्होंने विकल्प दिया है। विकल्प देखो क्या दिया है, पहला विकल्प दिया है 3/5, दूसरा विकल्प दिया है -3/5 और तीसरा दिया है 2/5 और चौथा दिया है -2/5। ठीक है, एक नंबर मिलेंगे। समीकरण देखो इन्होंने क्या दिया है कि 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, हमें निकालना है मूलों का जो है, क्या निकालना है, मूलों का योगफल। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कोई द्विघात समीकरण जो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल 0 है और इनके मूल मान लीजिए अल्फा व बीटा है, तब मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है। और देखिए इसमें जो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल 0 है और इनके मूल अल्फा बीटा है, जैसे मान लीजिए, तो इनका योगफल अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। इसमें देखिए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस बी बाई ए हो गया और अब हम अल्फा इंटू बीटा यानी कि क्या करेंगे, हम इसमें मूलों का गुणनफल निकालेंगे, ये होता है सी बाई ए। ठीक है, इनके बेस पर इसको जब हम देखते हैं तो योगफल पूछा है ना, क्या पूछा है, मूलों का योगफल। तो मूलों का योगफल क्या मिलेगा, मूलों का योगफल हो जाएगा माइनस बी के स्थान पे -3 है तो -3 हो जाएगा, बटे में ए के स्थान पे 5 है तो 5 हो जाएगा, आएगा 3/5। तो इसमें जो है पहला विकल्प जो 3/5 है वो सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं इसी का। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन है। सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं यदि 3 cot a इक्वल टू 4 है तो sec a का मान क्या होगा। ठीक है, और विकल्प इन्होंने दिया है 3/4 पहला विकल्प है, दूसरा विकल्प है 5/4, तीसरा है 2/3 और चौथा है 3/2। ठीक है, और एक नंबर मिलने वाला है। तो हम क्या करेंगे, इसमें देखिए दिया है कि 3 cot a इक्वल टू 4, तो यहां से cot a इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो है हम इनको देखेंगे, ये है लंब आधार है, क्या है, आधार। ठीक है, आधार और बटे ये है लंब। ठीक है, अब देखिए लंब और आधार हमको पता है, हमको निकालना है सेक ए का वैल्यू। क्या निकालना है, सेक ए का वैल्यू। तो सेक ए का वैल्यू हम निकालेंगे, इसके लिए ये मान लीजिए ए है, ठीक है, ये बी है और ये सी है, ये 90 अंश है। आधार इसका 4 बनेगा, लंब इसका 3 बनेगा। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से सी ए स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यहां मिलेगा सी ए स्क्वायर, इधर मिल जाएगा 4 स्क्वायर और इधर मिलेगा 3 स्क्वायर। तो आएगा क्या, देखिए आएगा इधर क्या आएगा, जो है सी ए स्क्वायर क्या बनेगा, देखिए इसका सी ए स्क्वायर इक्वल टू 4 चौक 16 हो जाएगा, 3 त्रिक का 9, सी ए इक्वल टू अंडर रूट, इनको जोड़ेंगे आएगा 25, मिलेगा क्या, सी ए इक्वल टू आ जाएगा 5। अब हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है सेक ए का वैल्यू। तो देखिए सेक ए का वैल्यू, देखिए सेक ए का वैल्यू है क्या बनेगा, तो सबसे पहले कॉस का वैल्यू होता है आधार बटे कर्ण, तो इसका बन जाएगा कर्ण बटे आधार, क्या बनेगा, कर्ण बटे आधार बन जाएगा। ठीक है, तो कर्ण बटे आधार, तो कर्ण क्या है, यहाँ पे कर्ण है सी ए आया है 5 बटे आधार क्या है 4। तो कहने का मतलब इसमें विकल्प जो है 5/4 यानी कि ये दूसरा विकल्प सही है। अब हम तीसरा क्वेश्चन देखिए तीसरा क्वेश्चन इन्होंने क्या पूछा है
कहा है कि बिंदु -3, 5 y अक्ष से दूरी, मतलब -3, 5 की y अक्ष से दूरी हमको निकालना है, और ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है। मतलब यहां मान लीजिए ये क्या दिया है, x डैश है, और ये क्या है, ये y डैश है। ठीक है, ये मूल बिंदु O है। अब देखिए यहां से सबसे पहले बिंदु देखो होगा कहां, बिंदु जो है ये रहेगा -3 + 5 है ना, तो कहने का मतलब ये इसमें प्लस प्लस रहता है, इसमें जो है प्लस माइनस प्लस रहता है, माइनस प्लस रहता है, और इसमें जो है इसमें माइनस माइनस रहता है, इसमें जो है प्लस माइनस रहता है। तो इसमें देखिए दिया क्या है, माइनस प्लस ये है द्वितीय में है, और y अक्ष से इन्होंने दूरी कहा है, तो इसके लिए विकल्प क्या बनेगा, y अक्ष से दूरी की y अक्ष से दूरी जो बनेगा वो -3 बनेगा। ठीक है, दूरी ऋणात्मक नहीं होती है तो हम इसको 3 भी लिख सकते हैं, लेकिन इसमें विकल्प की बात है तो विकल्प में -3 दिया है, तो -3 ये सही हो जाएगा, सही उत्तर रहेगा। अब हम